आज़ादी के अनसुने फैक्ट्स। क्या आपको पता है आज़ादी की पहली सुबह पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर कौन सा गीत गाया था? आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी की पहली सुबह जिस गीत को पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर गाया, फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज उस गीत को गाने के लिए कानून बनाना पड़ा? जो वंदे मातरम आज़ादी की पहली सुबह पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर गाया था, क्यों एक खास समुदाय के कुछ लोग उसी गीत का अपमान करते रहते हैं और इसे गाने से मना करते रहते हैं? आखिर इसमें क्या कसूर है वंदे मातरम का? क्या देश के प्रति नफरत रखने वालों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? वंदे मातरम हमारा अभिमान, हमारी पहचान और हमारे देश की शान है। आज जो यह लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या इन्हें नहीं पता जो इनके पूर्वज हिंदुस्तान में रुके थे वे सब वही लोग थे जो भारत माता की जय बोलते थे, जो वंदे मातरम गाते थे। भारत में वही रुका था जो वंदे मातरम गाता था, जो भारत माता की जय बोलता था। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते थे वो पाकिस्तान चले गए थे। फिर यह कैसी पीढ़ी है? ये कौन सी पीढ़ी है? ये कहाँ से आई है जो अपने ही पूर्वजों द्वारा गाए हुए वंदे मातरम गीत का आज विरोध कर रही है? और आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी देश विरोधी सोच को किसने 70 साल में सींचा? कौन है वो लोग? हम लोगों को ये जानना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो ऐसी सोच को सींचता है या सपोर्ट करता है। ये घटियापन, ये ओछी राजनीति सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही करते हैं। लेकिन इस देश में ऐसी बेटियां भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सर गर्व से ऊंचा करती है, जो वंदे मातरम भी बोलती है, भारत माता की जय भी बोलती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती भी है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसी ही एक जाबाज भारत की बेटी का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। देश की सेना और संविधान पर गर्व करने वाली सच्ची देशभक्त। ये है नए भारत की शक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, जो भारत माता की जय भी बोलती है और वंदे मातरम भी। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं आज़ादी की पहली सुबह पर, जब पूरे हिंदुस्तान ने गाया था वंदे मातरम। वह जश्न था, वह थी एकता और वह थी भारत की पहचान। दोस्तों, उस समय आज की तरह मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था। रेडियो ही देश के लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। और 15 अगस्त की सुबह जब लोग रेडियो सुन रहे थे, तब उनके कानों में पहुंची एक ऐसी आवाज़ जिसके साथ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दशकों से जुड़ा हुआ था। और वो आवाज़ थी दोस्तों, रेडियो से आने वाली आवाज़ के पीछे थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। वे भारत के महान शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उनकी आवाज़ में ऐसा प्रभाव था कि सिर्फ संगीत नहीं लगता था, बल्कि सुनने वाले के अंदर एक भावना पैदा होती थी। और इस ऐतिहासिक प्रसारण के पीछे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही 15 अगस्त 1947 को पंडित ओंकार नाथ को निमंत्रण दिया कि वे ऑल इंडिया रेडियो से वंदे मातरम प्रस्तुत करें। दोस्तों, एक उस समय की कांग्रेस थी जो वंदे मातरम को सबसे आगे रखती थी। वंदे मातरम था उनका गौरव, सम्मान और पहचान। सोचिए, देशभक्ति पहले थी आदर्श, और एक आज की कांग्रेस है जो वंदे मातरम ना गाने वालों को सपोर्ट करती है। वंदे मातरम का अपमान, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति आज हो गई है राजनीति का हिस्सा। दोस्तों, पंडित ओंकार नाथ जी में इतना देशभक्ति का भाव था कि उन्होंने यह प्रस्तुति स्टूडियो में खड़े होकर दी थी। यह था उनका देशभक्ति का भाव और वंदे मातरम के प्रति उनका सम्मान। 15 अगस्त 1947 को
सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से वंदे मातरम प्रस्तुत किया था, और वो भी खड़े होकर। ये था वंदे मातरम का सम्मान और वंदे मातरम के प्रति लोगों का आदर। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस ऐतिहासिक प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग आज भी उपलब्ध है। प्रसार भारती आर्काइव ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की 15 अगस्त 1947 वाली वंदे मातरम प्रस्तुति को अपने आर्काइव में उपलब्ध कराया हुआ है। यह हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति की भावना जगाती रहेगी। और यह रिकॉर्डिंग सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और देशभक्ति की अमर गाथा है, जिसे गाते हुए हमारे लाखों हिंदू और मुस्लिम भाई शहीद हो गए। अब आप समझे कि वंदे मातरम हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमारे देश की आज़ादी में अगर सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वंदे मातरम ही था। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। वंदे मातरम ने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाई थी और आज़ादी के सपने को हकीकत बनाने की प्रेरणा दी थी। क्यों दोस्तों, है ना अनसुना फैक्ट्स। क्या इससे पहले आपको पता था कि भारत की आज़ादी की पहली सुबह कौन सा गीत गाया गया था? क्या हमें यह किसी किताब में पढ़ाया गया या बताया गया? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों? अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, फैक्ट्स टू नो का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सच जानिए और सही जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।